वक्त बिल लोकसभा में पास हो गया, जिसको लेकर अब मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल। आप देखिए किस तरीके से मिठाई खिलाई जा रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए और आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ये खुशी जाहिर कर रहे हैं। और ये वक्त बिल के पास होने के बाद लोकसभा में जैसे पास हुआ, ये आपस में मिठाई खाकर इस खुशी को दुगना कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि बस वो जो बिल है। जफर नाम है मेरा। जफर साहब, ये जो वक्त बिल आया है कैसे देखते हैं इसको? इसको देखते हैं कि गवर्नमेंट जो भी फैसला करती है किसी के हक में करती है हमेशा, और हमको अच्छा लग रहा है कि वह बिल ही है और वह बिल पास होगा तो इसमें मुसलमानों का फ़ायदा ही होगा, नुकसान होने की कोई संभावना नहीं होगी। क्योंकि सरकार जो भी सोचती है सबके भले के लिए सोचती है और हमेशा सोचती ही रहेगी भले के लिए। तो बहुत लोग विरोध कर रहे हैं इसका। तो जो विरोध कर रहे हैं वो एंटिक होते हैं कि जो हमेशा विरोध, हर चीज़ का ही विरोध होता है। तो आप सपोर्ट में हैं इस बिल के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार के फैसले का सम्मान करना चाहिए और इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि सरकार जो भी काम करती है वो जनता के हित के लिए करती है। अब वक्त बिल को लेकर क्या? कल देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया था वक्फ बिल के लिए, और कल जो है लोकसभा में ये बिल पास हुआ, बहुमत के साथ पास हुआ। तो आज जो है राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम इसीलिए खुशी मना रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी आपने देखा, लखनऊ में भी कल कई लोगों ने, और जो सबसे बड़ी साजिश थी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें ये साफ आया कि कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक और महासचिव जो है प्रियंका गांधी, इन्होंने जो है वॉकआउट किया, इन्होंने जो वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं भाजपा को है समर्थन कर रही है अपना, और वक्फ बिल का समर्थन कर रही है। तो हम अल्पसंख्यक समाज के लोग, मेरा नाम शमसी आज़ाद है, हम लोग खुशी मना रहे हैं कि अब कम से कम वक्फ जो है सरकार के हाथों में रहेगा और वक्फ की सुरक्षा की जाएगी। देखिए, बिल को सपोर्ट करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल का मामला ऐसा है कि बिल को इनको पूरा शो करना चाहिए कि इन्होंने बिल में क्या क्या कानून लगाए, क्योंकि इसको जो हमारे बोर्ड के अंदर कब्रिस्तान आते हैं, मस्जिदें आती हैं, इसमें कहीं ना कहीं मुसलमान भी गड़बड़ है। इन्होंने क्या करा है ना, कब्रिस्तान की ज़मीन में बहुत से मुसलमानों ने अपने मकान बना लिए हैं बहुत सी ज़मीनों में। तो इसकी एक माप होना चाहिए, चौहद्दी होना चाहिए। उसके बाद सबको आदेश होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, कोई भी हो। वक्फ बोर्ड की अगर ज़मीन है तो उसको ये आदेश होना चाहिए कि इसको कोई भी आदमी छुएगा नहीं। ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति ना होके ये वक्फ की संपत्ति है और ये सबकी है। बीजेपी का ये कहना है कि इससे आम मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होगा इस बिल से। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि देखिए, अभी तक के जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जितनी भी हैं, ये वक्फ बोर्ड वालों के अंडर में, इससे किसी भी आम मुसलमान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अभी तक के किसी मुसलमान को जिसके पास रहने की जगह नहीं, उसको नहीं दी गई। ये लोग धन्ना सेठ अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। और इनसे पूछिए कि जितने भी वक्फ बोर्ड के मेम्बरान हैं या वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने जब आपके मुसलमान जिनकी रियल में ज़मीन है, वो जिनका अधिकार है, अगर वो परेशान थे तो उनको आपने ज़मीन क्यों नहीं वितरण की? आप क्यों बचाए बैठे? वक्फ बोर्ड क्या बनाना चाहता है? क्या बनाएगा, क्या करेगा आखिरी में? तो कुछ लोग उसको बेच के, अपनी निजी संपत्ति समझ के बेच के जो सौदा कर रहे हैं, अपने घर के चूल्हे जला रहे हैं, वो गलत है। वो नहीं होना चाहिए। आम पब्लिक की ज़मीन आम पब्लिक के काम आना चाहिए। उस पर हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, मदरसे बनाओ, मस्जिदें बनाओ, कौन मना करता है भाई? लेकिन वो काम आनी चाहिए। और वैसे विशेष कर तो उसके ऊपर अस्पताल और स्कूल की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश के अंदर शिक्षा की कमी है और अस्पतालों की कमी है। ये पूरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट पहले तो ये बताए इसके अंदर क्या क्या पूरा है, वो खुल के पूरी बात रखे, जब इसकी समझ में आएगा आम आदमी को। गवर्नमेंट का कहना है कि आम आदमी के लिए बिल बहुत अच्छा है जो हमने बदलाव किए इसमें। तो इसके अंदर क्या बदलाव किए, क्या उन्होंने पूरा खुल के बताया, लिखा है क्या है? ऐसे तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कह रही है। ऐसे जब तक के पूरा नहीं, गवर्नमेंट का यह कहना है कि जो बड़े बड़े लोगों को कब्जेदारी थी वो खत्म हो जाएगी, आम मुसलमानों को फायदा होगा इसमें। आम मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा भी तो बताएं, ये फ़ायदा होगा। अब तक क्या फ़ायदा हुआ आम मुसलमानों को वक्त से? वक्त अभी तक के जो ज़मीन है, उनमें जो वक्त वालों की ज़मीन है, या आपको कोई फ़ायदा मिला वक्त बोर्ड? हमको तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो सरकार ये कह रही है कि अब फ़ायदा होगा, तो इसको मानते हैं आप? नहीं तो फ़ायदा क्या होगा ये तो बताएं। ये आपका ये फ़ायदा है, फ़ायदा भी तो बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये फ़ायदा है, तो आगे उसके लिए अगर फ़ायदे होते हैं तो क्या इस बिल को सपोर्ट करेंगे आप? अगर फ़ायदे हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं, नुकसान है, तो अभी कैसे कौन करेगा? आप करेंगे? कोई नहीं करेगा। वक्फ संशोधन बिल 2025 संसद के अंदर लोकसभा में टेबल हो गया है और इसके ऊपर अब राजनीति और बयानबाजी शुरू हो गई है। पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है। बरेली में हम मौजूद हैं, मौलाना साहब हमारे साथ हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, ऑल इंडिया जमात एसोसिएशन के हेड हैं। सर, ये जो बिल टेबल हुआ है, इस पर कई सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं।
एक मुस्लिम होने के नाते, मौलाना होने के नाते, बरेलवी होने के नाते विशेष रूप से बरेली के लोग क्या सोच रहे हैं और इस बिल में क्या खामियां, क्या खूबियां हैं? देखिए, वक्फ संशोधन बिल ये नया नहीं है और इससे पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उसमें भी 4 से 5 बार संशोधन हुआ और ये 100 साल पुराना बना हुआ कानून है, कोई नया कानून नहीं है। मगर ज़माने और हालात के तकाज़े होते हैं और ज़माने की ज़रूरतें होती हैं, उसके तहत तरमीम और तब्दील संशोधन होता रहता है। ऐसे संविधान में भी 100 बार संशोधन हो चुका है ज़रूरतों के हिसाब से। ऐसे ही वक्फ में भी आज मोदी साहब की गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट में संशोधन हो रहा है, तो ज़रूरत थी इसलिए संशोधन हो रहा है। और ज़रूरत क्या थी? वो ज़रूरत ये थी कि वक्फ बोर्ड जितने भी हिंदुस्तान में हैं और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड, तो ये लोग जो थे चेयरमैन, मेंबर और संबंधित अधिकारी, ये लोग मिल करके करप्शन का इन लोगों ने अड्डा बना दिया था। और हमारे बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए इन ज़मीनों को वक्फ किया था, उन मकसद में इन ज़मीनों की आमदनी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और वो मकसद क्या था कि नेक के काम, खैर के काम, जन कल्याण के काम, फलाही रिफाही काम, उन लोगों के लिए जो गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमान हैं, उनकी यतीमों की किफ़ालत करना और बेवाओं की सरपरस्ती करना, जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनको आर्थिक तौर पर मदद करना। तो ये सब न हो करके भू माफियाओं से मिल करके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी ये सब ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे थे, बेच रहे थे और लाखों रुपया वो अपनी पॉकेटों में रख रहे थे और मकसद से बिल्कुल एकदम भटक गए थे। तो अब ये संशोधन बिल आ रहा है तो इससे अब वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक ये जो है वो काम होगा, गरीब, कमज़ोर, लाचार मुसलमानों की मदद होगी। मैं दावे से आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वक्फ की ज़मीनें इतनी हैं पूरे भारत में, अगर तमाम ज़मीनों का सही इस्तेमाल किया जाए और जायज़ तरीक़े से होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर मुसलमानों पर ख़र्चा की जाए तो पूरे भारत में एक भी मुसलमान गरीब नहीं मिलेगा। भारत के मुसलमानों की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। और जो आप देखते हैं कि चौराहों पे, रोडवेज़ में, बसों में दाढ़ी वाले और क्या नाम है बुर्का पोश ख़वातीन, ये ख़वातीन जो भीख मांगती हुई मिल रही हैं, ये कोई भी भीख मांगती हुई नहीं मिलेगी, एक मुसलमान भी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन सर, आप जो बात कह रहे हैं, कई लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे ज़मीनें छीन ली जाएंगी, इससे जो है हमारी जो पुराने पूर्वज ने हमें जो दान किया था वो ले लिया जाएगा। आप कैसे समझाएंगे उनको, कैसे बताएंगे, क्या बोलेंगे इनके ऊपर? देखिए, ये जो गलतफहमी है, ये गलतफहमी पैदा की ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस लॉ बोर्ड ने और MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। इन दो लोगों ने सबसे कलीदी किरदार अदा किया मुसलमानों के दिलो दिमाग में गलतफहमी पैदा करने के लिए। इन्होंने मुसलमानों को डर दिखाया और भय दिखाया और अभी भी आज के दिन भी पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे हैं तो भी वो डर दिखा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट ज़मीन छीन लेगी, ये कर लेगा, वो कर लेगा और ये मस्जिदें महफूज नहीं है, मस्जिदों को ख़तरा है। जबकि मैं दावे से कह रहा हूँ, इस बिल में कहीं भी कोई ऐसी इबारत नहीं है, अंडरलाइन भी नहीं है, कोई बैन सुतूर भी कोई ऐसी इबारत नहीं है